बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिगार्डिंग पीएस वाईवा एंड ऑस्पिस, टोटल इसमें 6 स्टेशंस होते हैं। एक लॉन्ग स्टेशन होगा और 5 जो हैं वो कंपैरेटिवली लाइक शॉर्ट स्टेशंस हैं। अब जो 5 स्टेशंस हैं उनमें हर स्टेशन में 5 मिनट्स मिलते हैं आपको, और हर ईच स्टेशन कैरीज 9 मार्क्स, तो टोटल इसके 45 मार्क्स होते हैं। जो इसका लॉन्ग स्टेशन है एक, उस पर होती है बायो साइको सोशल असेसमेंट, और ये 45 मार्क्स का ये सिंगल एक स्टेशन है जिसको काइंड ऑफ ये लॉन्ग वाइवा टाइप है, और साथ 20 मिनट्स मिलते हैं आपको बायो साइको सोशल असेसमेंट के लिए। अब जो 5 स्टेशन है ना रिमेनिंग, इनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक इसमें आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है कि एथिकल डायलेमास, यानी कोई आपको पेशेंट लेके आता है, डॉक्टर के लिए गिफ्ट लेके आता है, तो उसमें डॉक्टर का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। तो ये आपको ये सारी चीज़ें जो पहले थ्योरी में बताई थी ना मैंने, वो भी सारी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए आएंगी कि आपने कैसे प्रैक्टिकली बात कैसे करनी है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है हमने इसमें। उसके बाद आ जाता है या फिर ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस आ सकते हैं। उसके अलावा मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करना है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। इसके अलावा कैसे आपने इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेनी है, इंफॉर्मेशनल केयर कैसे देनी है, तो ये हर स्टेशन 5 मार्क्स का होगा, 5 मिनट्स आपके पास होंगे, तो इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो बायो साइको सोशल असेसमेंट है, इसकी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और इसकी भी मैं अभी बनाने लगी हूँ, विल बी अपलोडेड बाय टुनाइट इंशाल्लाह। और जैसी है बायो साइको सोशल असेसमेंट, इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आपने देखनी है। बायो साइको सोशल असेसमेंट को आपने 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। अब अगर आपके ये जो स्टेशन है 20 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाए, आपके पास टाइम बच जाए, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आपसे ना जो बीएस की बाकी बुक है ना ओवरऑल, उसमें से वाइवा लिया जाए। तो मेक श्योर कि ये एक तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना एक स्टेशन, तो इसकी बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी है कि आपने कैसे एक एक स्टेप को करना, कैसे याद करना है। मैंने उस वीडियो में ना एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा निमोनिक टाइप भी बना के कि कैसे आपने अरेंजमेंट याद रखनी है और किस तरह हर स्टेप को करना है। और उसको इतना लेंथी होना चाहिए, आप बार बार उसको प्रैक्टिस करके देखें अपने फ्रेंड्स वगैरह पे, कि वो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो, आपका 20 मिनट से पहले ना हो। लंबी हो जाए, लेंथी हो जाए, जैसे मर्जी करें, और कुछ इसको एक्सटेंसिव, ज़्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं करना। जब आपके सेंटर में ऑस्पी हो रही है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम दिया जा रहा है उसके लिए, तो ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और आपकी याद ही रह ही जाए बीच में। तो इसको अकॉर्डिंगली आपने मैनेज करना है। 45 मार्क्स का ये स्टेशन होगा। अब मैं इंडिविजुअल वीडियोस अपलोड करूँगी सबके, कि इसमें एक एक स्टेशन को आपने कैसे डील करना है। एक तो हर स्टेशन के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं ना, कि सबसे पहले तो आपने ना ग्रीटिंग होती है, कि ये सबसे पहले जो पेशेंट डीलिंग का रूल है ना, कि सबसे पहले आपने जाके करना होता है अस्सलाम वालेकुम, और विद रिस्पेक्ट टू डे, अगर सुबह का वक्त है तो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग। जैसे अगर मॉर्निंग में हो रहा है ना हमारे वाइवा ऑस्पिस, तो हमने अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन कराना है अपना, मेरा नाम डॉक्टर XYZ, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम डॉक्टर डैश है। उसके बाद आपने उसे पेशेंट से पूछना होता है आपका नाम क्या है, वो भी इंट्रोडक्शन में। बाकी उसकी पूरी बायोडाटा बाद में लेंगे। आप यहाँ पे पूछना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर है, सपोज मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है, आपका क्या नाम है। उसके बाद आपने उससे लैंग्वेज का पूछना है, ठीक है, क्या आप मेरी ज़ुबान समझ सकते हैं, क्या आपको मेरी बात की समझ आ रही है। अगर पेशेंट कहे ओके, तो देन इट्स वेल एंड गुड। अगर कुछ जगह पे वो कोई पेशेंट बैठा वो सामने से आपको बोल सकता है कि नहीं आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑनली, तो आपको फिर बायो साइको सोशल असेसमेंट पूरी इंग्लिश में देनी पड़ेगी, या बाकी स्टेशन। ये बहुत एक्सेप्शनल केस है कि अगर आगे से ऐसे आपको रिस्पॉन्स कर दें, या फिर वो कहेंगे पंजाबी में देनी है, तो आपने फिर पंजाबी में देनी। इस दफ़ा हुआ है कुछ में लाइक उस सेंटर्स में, लाइक उन्होंने आगे से ना कहा है, जो भी उधर बैठा हुआ था अब सब्जेक्ट, कि उसने कहा है कि नहीं मुझे तो ना इंग्लिश समझ आती है, किसी ने कहा मुझे तो पंजाबी समझ आती है, तो फिर उसको अकॉर्डिंगली आपको देनी पड़ेगी। तो बायो साइको सोशल असेसमेंट एटलीस्ट ना उर्दू में तो इसको करना है, जैसे हमारी नॉर्मल जो लैंग्वेज है ना, हम उर्दू इंग्लिश मिक्स बोल रहे होते हैं, इट्स प्योरली उर्दू भी नहीं है ये, इंग्लिश भी नहीं है। तो एक तो वैसे हमने नॉर्मली इसको प्रिपेयर करना है, अगर टाइम हो तो एक दफ़ा कोशिश कर लें कि उसको थोड़ा सा इंग्लिश में, वही नहीं सेंटेंस क्वेश्चन को देख लें, और उसको पंजाबी में कैसे पूछना है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसमें भी दोनों लैंग्वेजेस में इसको, लाइक तीनों में, उर्दू इंग्लिश और पंजाबी में, एक दफ़ा दोबारा अपलोड कर दूँगी। जिसकी डिटेल्ड वीडियो है ना, 2 पार्ट्स हैं उसके, वो अपलोड है ऑलरेडी, उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो ये टोटल जो हमें ऑस्पी के लिए चाहिए, कि हमने बहुत जैसे जितना BS के पेपर के लिए रिटर्न के लिए पढ़ना था ना, उससे तकरीबन ये उसका 1/3 भी नहीं, लाइक 1/5 पोर्शन कह लें कि पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम है, कुछ बहुत स्पेसिफिक से सिनेरियोज होते हैं जो इसमें आने। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्पी पैटर्न। तो मैं अब इंडिविजुअल स्टेशंस के एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।